तुर्की के सशस्त्र बलों ने प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज से एक ऐसी मांग की है जिससे पता चलता है कि बाहर प्रचार करने वाला तुर्की अंदर से ER मिसाइलों से घबराता है। तुर्की जो कि भारत के पड़ोसी देशों को कई सारे हथियारों के विकल्प देने की बातें करता है, उसी तुर्की की सेना के पास में खुद ER मिसाइलों को रोकने का कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दे कि तुर्की में प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज के पास में देश के मिसाइल डिफेंस के विकास, उनके खरीदी और उसके तैनाती योजनाओं की पूरी जिम्मेदारी होती है और प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज पूरी तरह से तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के अधीन है। और अगर तुर्की के सशस्त्र बलों को या तुर्की के वायुसेना को किसी भी हथियार की आवश्यकता महसूस हुई तब उन्हें प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज को ही रिपोर्ट देना होगा, क्योंकि तुर्की के प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज के ही निगरानी में सभी हथियारों के विकास होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर खबर कुछ ऐसी है कि AL मॉनिटर, जिसकी खबरों को मिडल ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, अब उसी AL मॉनिटर ने अपने विश्लेषण में खुलासा किया है कि तुर्की के सशस्त्र बलों के पास में एक्सटेंडेड रेंज क्रूज मिसाइलों के खिलाफ कोई ठोस उपाय नहीं है और यह चिंता तुर्की और पाकिस्तान दोनों की है। लेकिन इनकी चिंता उस समय और ज्यादा गंभीर हो गई जब भारत में खुलासा हुआ कि 2028 तक भारत के मिसाइलों के भंडार में ब्रह्मोस ER मिसाइल भी शामिल होंगे। ब्रह्मोस ER यानी एक्सटेंडेड रेंज वाली मिसाइलें जिनकी रेंज 800 किलोमीटर होगी, जो कि फिलहाल 450 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलों से काफी ज्यादा है। और पूरे तुर्की या पाकिस्तान के पास में ऐसा कोई सिस्टम या कोई विकल्प नहीं है जो भारत के ब्रह्मोस ER मिसाइल को किसी भी प्रकार से हवा में रोक या ब्लॉक कर सके। और खुद तुर्की के सशस्त्र बलों ने प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज को जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में कहा गया कि फिलहाल तुर्की के पास में ऐसा कोई भी डिफेंस या सिस्टम नहीं है जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को प्रभावी ढंग से रोक सके। यहाँ तक कि तुर्की जो कि अपना स्टील डोम जैसा डिफेंस विकसित कर रहा है, उसके अंदर भी कोई ठोस उपाय दिखाई नहीं देता। यहाँ पर आपको बता दे कि भारत का ब्रह्मोस ER मिसाइल जिसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी, यह मिसाइल आपके लिए केवल एक खबर हो सकती है, लेकिन इस मिसाइल के शामिल होने से पहले पाकिस्तान की सांसें अटक गई। पाकिस्तान इस कोशिश में है कि जब तक भारत का ब्रह्मोस ER पूरी तरह से ऑपरेशनल हो, उससे पहले पाकिस्तान भारत के इस मिसाइल को रोकने का कोई ना कोई विकल्प खोजना चाहता है। और इसके लिए पाकिस्तान फिलहाल चीन और तुर्की के डिफेंस कंपनियों के लगातार चक्कर लगा रहा है, क्योंकि भारत का ब्रह्मोस ER दुश्मन के लिए और भी ज्यादा जटिल मिसाइल होगी, क्योंकि इस मिसाइल में नया रैमजेट इंजन लगा है, जिससे कि अंतिम चरण में भी इस मिसाइल का एनर्जी ड्रॉप नहीं होगा। बीच रास्ते में यह मिसाइल दाएं बाएं ऊपर नीचे अपना प्रोफाइल बदल सकती है। और सबसे जरूरी, भारत का ब्रह्मोस ER मिसाइल दुश्मन के मिसाइल डिफेंस से बचकर नहीं बल्कि मिसाइल डिफेंस को तोड़कर आगे बढ़ने वाली मिसाइल है, जिससे कि दुनिया के किसी भी सिंगल लेयर वाले मिसाइल डिफेंस के लिए भारत के ब्रह्मोस ER मिसाइल को रोकना लगभग असंभव जैसा होगा। यानी कि दुश्मन के लिए यह कड़वा है, लेकिन यही सच है कि दुश्मन के पास में ब्रह्मोस ER मिसाइल को रोकने का कोई विकल्प नहीं होगा।